कौन कहता है कि दारू खराब चीज है? गम भुलाने के लिए दारू से बढ़कर तो कोई चीज ही नहीं है, पर उसको लिमिट के साथ अगर लोगे तो आप अच्छा है, नितर फिर वो आपको राक्षस बना देती है। और दारू हमेशा अकेले में पीना चाहिए। पूछो क्यों? उसका यह कारण बता देता हूँ। क्या आप 2 4 5 जने बैठे हैं, अब जैसे आप होटल के अंदर जाते हो, जहाँ पे भी आपके पीने का स्थान है, वहाँ पर गए, साहब बैठ गए, जाएंगे जिस टाइम तो ऐसे बिल्कुल शुद्ध आत्मा, शुद्ध प्राणी, भी कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल सीधे साधे बच्चे, बच्चे के समान। और जैसे ही बैठे, ढक्कन खोला और एक एक पेग जैसे अंदर गया, और फिर अंदर से सबसे पहले उसकी अच्छाई बाहर आएगी। एक पेग अंदर जाते ही वो इतना भोला और इतना अच्छा आदमी बन जाता है कि उसके मुकाबले जैसे कोई ज्ञानी नहीं है। वो उसके साथ जो जो चीज़ें होती वो सब बताता कि मेरे साथ एतान फलाना ढिमकान, ऐसान वैसान वैसान। एक पेग तक तो वो बिल्कुल ज्ञानी, परम ज्ञानी है। और दूसरा पेग जैसे अंदर गया तो परम ज्ञानी से हटकर फिर बड़ा महाज्ञानी बन जाता है। अब महाज्ञानी बनने के बाद वो टोटल आप उसका भूत भविष्य वर्तमान काल सब अंदर से बाहर निकालेगा। मैं फलाना, मैं ढिमकान, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं ये, सब उसके दिमाग दूसरे पेग में उसका दिमाग बिल्कुल भयंकर ज्ञानी रहता वैसा हो जाता है, बिल्कुल दबंग आदमी, 2 पेग तक। और जैसे तीसरा पेग उसके अंदर गया, फिर वो हैवान बन जाता है। फिर वो क्या कर अपने आस पड़ोसों को, मतलब उसको तीसरे पेग जाने के बाद तो मतलब वो भयंकर, जब बहन की मैं फलाना ऐसा कर दूंगा, मैं ढिमका ऐसा कर दूंगा, नहीं ये कोई मेरे साथ फलाना नहीं, ऐसान वैसान। शुरू पेग तक तो एक नंबर आदमी था, 2 पेग तक तो ठीक था। और जैसे ही तीसरा पेग अंदर जाता है वो फिर उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, बस जो है वो वही है। फिर वो क्या करेगा कि अपने आसपास दूसरे लोगों पे नहीं जाएगा, जो आप जो अपने आसपास जो भी आदमी बैठे हैं, जो उसके साथ में गए थे, और वहाँ जाकर वो उनसे उनसे ही लड़ाई करेगा। तीसरा पेग जाने के बाद में उस टाइम वो सब भूल जाता कि ये अपना पराया, सब उसमें तीसरे पेग में सब आदर ज्ञान समाप्त। एनी टाइम खाली लड़ाई, काल मतलब धुमाल करना, या ऐसा कर दूंगा फलाना ढिमका, कोई उसके सामने नहीं टिकता। फिर वो जो भयंकर वो रहता ना, प्रभावशील आदमी, वैसा हो जाता, भाई बहन की दूध मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। तो इसलिए क्या है कि मदिरा गलत चीज़ नहीं है। मदिरा 2 पेग तक ही सीमित है। 2 पेग से ज़्यादा मत पियो। 2 पेग तक तो आप मत, मन भी आपका झूमेगा, आप भी मस्त रहोगे, शरीर भी मस्त रहेगा। तीसरे पेग की आवश्यकता की लेने की कोशिश ना करें। तीसरा पेग में लोग कहते हैं ना, 3 तेरे काम वगैरह। तो जैसे ही तीसरा पेग अंदर गया, फिर आपके अंदर राक्षस रूपी जो शक्ति छुपी उसको फिर बाहर उछागल कर, वो मदिरा उसको बाहर, उसको राक्षस बना देती है। तो इसी शरीर के अंदर राक्षस भी है, पुण्य आत्मा भी है, अच्छाई भी है, सब अंदर है। अब ये मदिरा रूपी जो शक्ति है, ये आदमी के अंदर से उसको बाहर सबसे पहले उसको अंदर से पहले पेग में उसकी अच्छाई बाहर सब क्या में जग जाहिर कर देती है, और दूसरे पेग में और सबसे ज़्यादा अच्छे उसकी जग जाहिर कर देगी, और तीसरे पेग में फिर उसको राक्षस बना देगी। अब राक्षस कैसे बनता है? उसके अंदर से जो अच्छे ही शरीर के अंदर से उसके बाहर जाती है, फिर वो राक्षस बनता है।
2 पेग तक तो इंसान है वो, और तीसरा पेग जैसे अंदर गया फिर वो उसके मुकाबले कोई है ही नहीं, बस मैं हूँ। तो इसलिए क्या है, मदिरा पान करो तो एकांत में बैठ के पियो, अकेले पियो, उसका आपको आनंद आएगा। जय श्री महाकाल।